Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग पूर्वी घाट भारत का जो पूर्वी घाट का मैदान है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पूर्वी घाट का मैदान, पूर्वी घाट का मैदान देखिए, ये है अपना पूर्वी घाट। ये अपना पूर्वी घाट है। अब इस पूर्वी घाट के बारे में पहले हम लोग सामान्य जानकारी लेते हैं। पहले सामान्य जानकारी। ये जो पूर्वी घाट मैदान है, पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी घाट मैदान, ये लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है। अगर इसकी औसत ऊंचाई देखा जाए, औसत चौड़ाई, ऊंचाई नहीं चौड़ाई, औसत चौड़ाई इसका देखा जाए तो ये 120 किलोमीटर है। करीब 100 से 150 किलोमीटर रखा जाता है। 120 किलोमीटर आप कह सकते हैं। ठीक। इस मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? इस मैदान का विस्तार कलकत्ता, यानी कि आप हल्दिया नदी या गंगा के मुहाने से लीजिए और पश्चिम बंगाल से ऐसे करिए, WB यानी कि वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक, TM तक, यहाँ तक इसका, इस मैदान का क्या है, विस्तार है। इस मैदान का विस्तार है। ये तो सामान्य जानकारी हो गई इसके बारे में। अब हम पहला पॉइंट इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ। निर्माण देखते हैं। हम लोगों ने बात किया था पश्चिमी घाट मैदान के बारे में कि क्रिटेशियस युग में भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड से क्या होता है, अलग होता है। किस युग में? क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में अलग होता है। अब अगर उस युग में अलग होता है तो सामान्य सी बात है कि इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का निर्माण हुआ, तो निर्माण यहीं से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या बताएंगे? घाट का तो निर्माण हुआ, किंतु तुरंत उस मैदान का निर्माण नहीं हुआ। तुरंत उस मैदान का निर्माण नहीं हुआ। अब उस मैदान के लिए मैदान के लिए आप बताइए पर्यावरण नहीं, अपरदन कारक। अपरदन कारक। अपरदन कारक। ठीक है। अपरदन कारक में क्या बताएंगे कि पूर्वी घाट का मैदान विभिन्न नदियों के द्वारा, आप पूर्वी मैदान में देखेंगे बहुत सारी नदियां हैं। पूर्वी मैदान में देखेंगे, पूर्वी घाट मैदान में तो बहुत सारी क्या है, नदियां हैं। अब नदियां अपने साथ क्या लाएंगी? नदियां अपने साथ अवसाद लाएंगी। अब अवसाद लाएंगी तो धीरे धीरे समुद्र के किनारे उसको क्या करेंगी? जमा करेंगी। तो अवसादीकरण लगातार होता रहा। अवसादीकरण लगातार पूर्वी घाट पर होता रहा। ठीक है। तो ये भी मैदान में क्या कर सकता है? मैदान के निर्माण में एक प्रमुख कारक हो सकता है। और हिमालय की निर्माण ने गंगा को बहुत ज्यादा अवसाद दिया। तो अब कलकत्ता में जो मैदान का निर्माण हुआ, वो कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में जो मैदान का निर्माण हुआ, उसमें गंगा का योगदान बहुत है। और इधर आप महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सबको लिखिए। दूसरा, भारत का जो पूर्वी घाट है वो उसमें उन्मंजन हुआ है। उन्मंजन। पूर्वी घाट में क्या हुआ है? उन्मंजन। पश्चिमी घाट पढ़ाते समय हमने इसको उन्मज्जन बोला था बाई फार, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। उन्मज्जन हुआ, यानी कि क्या हुआ? धरातल का थोड़ा
उठा, धरातल का क्या, ऊपर उठा, उठा, ठीक है। आप पश्चिमी घाट में देखेंगे तो अधिकांश धरातल क्या है, धंसा हुआ है नीचे, क्या अधिकांश धरातल नीचे धंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पूर्वी घाट पर क्या हुआ, थोड़ा समुद्री जो ढाल होता है, क्या समुद्री ढाल में क्या हुआ, उठाव हुआ। अब उठाव हुआ यानी कि यहाँ पर गहराई कम हुई, तो गहराई कम हुई तो आप कह सकते हैं कि अपरदन जो डिपोजिशनल मटेरियल है वो और अच्छे से जमा होने लगे। तो निर्माण में आप इतने कारक आप बता सकते हैं वर्तमान समय तक, इस अपरदन कारक को वर्तमान समय तक आप बता सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया क्या, निर्माण। अब यहां देखते हैं, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैदान है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो यही हो गया पूर्वी घाट मैदान, लेकिन पूर्वी घाट को कितने भागों में डिवाइड किया गया इसको हम देखते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल है तो उसको पश्चिम बंगाल का मैदान कह सकते हैं। हम लोग उड़ीसा से देखते हैं, उड़ीसा पर जो मैदान है उसको बोलते हैं उत्कल मैदान, क्या, उत्कल मैदान, क्या, उत्कल मैदान। अब उत्कल मैदान, यहां पर एक नदी है, क्या, यहां पर एक नदी है, इस नदी का नाम है कोशे, क्या, कोशे कह सकते हैं। और एक नदी यहां पर कोशे नदी, और एक नदी यहां पर है जिसका नाम है ऋषिकुलिया, क्या, ऋषिकुलिया। इन दोनों नदियों के मध्य उत्कल मैदान, क्या, इन दोनों नदियों के मध्य उत्कल मैदान है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब दक्षिण, दक्षिण में क्या आपको मिलेगा, आंध्र, क्या, आंध्रा का मैदान, ये है क्या, आंध्रा का मैदान, आंध्रा का मैदान, ठीक है। अब आंध्रा के मैदान के ऊपरी भाग को यानी कि उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार का मैदान भी कभी कभी कहते हैं, क्या, उत्तरी सरकार का मैदान कहते हैं। लेकिन आंध्रा और उत्कल दोनों को जब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तब हम उसको बोलेंगे उत्तरी सरकार का मैदान, या उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। उत्तरी सरकार मैदान पता है तो मैदान कहा जाएगा, ठीक है। आंध्र का मैदान आपको मिलता है। अब हम चलते हैं क्या, थोड़ा दक्षिण, आंध्र के थोड़ा चलते हैं दक्षिण। अब दक्षिण चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंध्र हो गया तो ये तमिलनाडु हो गया, आंध्रा यहां तक है, और ये क्या हुआ, तमिलनाडु, तमिलनाडु का मैदान हो जाएगा, क्या, तमिलनाडु का मैदान, ठीक है। अब हमने तमिलनाडु का मैदान देख लिया। यहाँ आपको बिल्कुल क्या पॉइंट पर मिलेगा, क्या, महेंद्रगिरी पर्वत। क्वेश्चन आपका प्री का हो गया कि दक्षिणतम चोटी भारत की कौन है, महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी या कैमोरिन, या पूछा जा सकता है दक्षिणतम राजधानी, तो दक्षिणतम राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है, क्या, तिरुवनंतपुरम, केरल की तिरुवनंतपुरम है। अब इसको हम लोगों ने देखा है। अब हम क्या करते हैं, इसी अलग हम देखते हैं, अलग बनाते हैं मैप, और फिर उस पर देखते हैं हम स्पेशली। अगर हम एक मैप ऐसे बनाएं भारत के पूर्वी घाट का, और इस पर हम क्या प्रदर्शित करना चाहें, जो नदियां हैं उनको हम प्रदर्शित करना चाहें, क्या, नदियां हैं उनको प्रदर्शित करना चाहें, तो आप ये देख लीजिए। इसको इसलिए प्रदर्शित किया जा रहा है क्योंकि नदियों का क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, क्या, नदियों का क्रम पूछा जाता है, उत्तर दक्षिण। तो अगर आप जानते रहेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, ये स्वर्ण रेखा नदी है, क्या, स्वर्ण रेखा, क्या, स्वर्ण रेखा नदी। अब स्वर्ण रेखा के आप क्या आएंगे, दक्षिण आएंगे तो आपको महानदी मिलेगी, क्या, महानदी मिलेगी, ठीक, क्या मिलेगी, महानदी। अब महानदी के थोड़ा आप दक्षिण आएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा क्या, चिल्का झील, क्या मिलेगा,
इधर लिखते हैं चिल्का झील, क्या मिलेगा? चिल्का झील। ठीक है, अब चिल्का झील के आप क्या आइए? दक्षिण आइए। क्या? दक्षिण आइए। जब दक्षिण आएंगे तो आपको मिलेगा गोदावरी। क्या? गोदावरी नदी मिलेगी। अब क्वेश्चन आपसे प्री में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? चिल्का झील किन दो नदियों के मध्य है? क्या? चिल्का झील किन दोनों नदियों के मध्य है? तो बन गया महानदी और गोदावरी के मध्य है। क्वेश्चन आपका हो गया एक। ठीक है, अब गोदावरी हो गया। अब गोदावरी के बाद कृष्णा आएगा। क्या? कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी हो गया। अब कृष्णा नदी और गोदावरी के मध्य एक झील और है। क्या? एक झील और है, और वो लैगून, ये तो लैगून झील है क्योंकि समुद्र से क्या मिली हुई है, लेकिन वो लैगून झील नहीं है, उसे बोलते हैं कोलेरू। क्या? कोलेरू झील। ठीक है, क्या? कोलेरू झील। तो क्वेश्चन फिर बन गया, गोदावरी और कृष्णा के मध्य पाए जाने वाली झील कौन है? आपका एक नंबर हो गया। क्या? एक नंबर हो गया, कोलेरू झील। कृष्णा नदी पर एक पॉइंट पाया जाता है। क्या? एक पॉइंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं फॉल्स डीबी पॉइंट। पूछा जा सकता है, आपको ये पता लगाना है कि फॉल्स डीबी पॉइंट कहाँ पर है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अगर आप पहचान लेते हैं अच्छी बात है। एपी फॉल्स डीबी पॉइंट। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉल्स डीबी पॉइंट के क्या थोड़ा सा दक्षिण। फॉल्स डीबी पॉइंट के आप जब दक्षिण चलेंगे, यानी कि कृष्णा नदी के दक्षिण, तो आपको मिलेगा एक नदी जिसको बोलेंगे कावेरी। क्या? कावेरी। कावेरी नदी। ये केवल इसीलिए नदी बताया जा रहा है क्योंकि आप उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण इसको सजा सके, ये कर्म आपको याद रहे। बस ये इतना याद रहे कि कावेरी कहाँ है, महानदी के बाद ही है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। अब यहीं पर एक और झील पाई जाती है। क्या? एक झील और पाई जाती है यहीं पर, ये भी लैगून झील है, इसको बोलते हैं पुलिकट झील। क्या? पुलिकट झील। ये बिल्कुल आंध्र और तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्या बिल्कुल सीमा पर, आप कह सकते हैं दोनों के सीमा पर। ठीक है, यहीं पर एक झील और पाई जाती है जिसको बोलते हैं किली बैली झील। क्या? किली बैली झील। तो ये भी याद रखना आप। क्या? ये लैगून है, ये लैगून नहीं है। किली बैली झील, किली बैली। क्या? किली बैली। ठीक, कावेरी नदी हो गई। अब कावेरी नदी के बाद आपको क्या मिलेगा? कावेरी नदी के बाद मिलेगा आपको वैगई नदी। क्या? वैगई नदी। वैगई नदी। इतनी नदी को आपको ध्यान रखना है। क्रम नदियों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि हाँ कहाँ पर, जब हम लोग अपवाह पढ़ेंगे। क्या? जब हम लोग अपवाह पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब एक और अगर हम बनाएं भारत का पूर्वी तट, क्या भारत का अगर पूर्वी तट और बनाएं तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या भारत के प्रमुख बंदरगाह। क्या? प्रमुख बंदरगाह। और मेजर जो बंदरगाह हैं भारत के 13, उनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन बनता है। तो आपको पहला यहाँ पर मिलेगा क्या? कोलकाता। क्या? कोलकाता। ठीक है, हल्दिया भी आपको मिलेगा, लेकिन हल्दिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मेजर वो नहीं है कुल मिला के। वैसे तो भारत में बहुत बंदरगाह हैं, इन 13 ही हम लोग पढ़ेंगे। अब कोलकाता के बाद कौन सा प्रदेश पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कोलकाता के बाद कौन सा प्रदेश पड़ता है? यहाँ पर आपको मिलेगा पारादीप। पारादीप कहाँ है, किस प्रदेश में है, इसको आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है पारादीप? कहाँ है? चलो, उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा विशाखापट्टनम। क्या? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बाद कौन सा क्षेत्र, कौन सा बंदरगाह है? अगला बंदरगाह है
यन्नौर, क्या यन्नौर, अभी जल्द ही विकसित किया गया है इसको, यन्नौर अन्य की तुलना में। यन्नौर के बाद मिलेगा आपको चेन्नई, क्या चेन्नई, ठीक है। चेन्नई के बाद आपको मिलेगा तूतीकोरन, क्या तूतीकोरन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। तो ये 6 बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह इधर है, क्या 6 प्रमुख बंदरगाह इधर है, इनको आपको याद करना है, ठीक है। तो लगभग अब मैदान के बारे में या पूर्वी घाट मैदान के बारे में लगभग सारी जानकारी हो गई। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.